रात 12 बजे के बाद घूमने वाले आवारा लड़के हो जाए होशियार, अगर कहीं पकड़े गए तो होंगे गिरफ्तार। मुमरा पुलिस शाही एक्शन में। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज़। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि किरपाली बोरसे को लेकर के शहर के तमाम लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई थी कि उनको यहाँ पर वापस लाया जाए। वो इसलिए कि किरपाली बोरसे लगातार कार्रवाई कर रही थी और लोगों को काफ़ी राहत मिल गई थी। वहीं अब पुलिस ने ये सोच लिया है कि शहर की जनता को किरपाली बोरसे की कमी महसूस नहीं करने देंगे और उन्हीं के तर्ज पर अब पूरी तरीके से कार्रवाई होगी। शायद यही वजह है कि अब पूरी तरीके से हर्षद काले जो तेज तर्रार मुमरा पुलिस स्टेशन के PSI हैं और क्राइम इंस्पेक्टर शिवाले, इन दोनों ने पूरी तरीके से तय कर लिया है कि जैसे पहले कार्रवाई होती थी नाइट लाइफ को लेकर के, उसी तरीके से जो है अब कार्रवाई होगी। और अब इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, बल्कि कार्रवाई भी की है, आप देख सकते हैं। वहीं अब उन लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है जो रात 12 बजे के बाद ग्रुप बना के सोसाइटियों के नीचे बैठते हैं और किसी की बिल्डिंग परिसर में बैठते हैं, इधर उधर बैठ करके लुक्कागिरी करते हैं, गेम खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कोई तो नशा भी करते हैं, चिलम लगाते हैं, कोई सिगरेट पीता है। ऐसे लोगों को अब जो है खबरदार किया जाता है कि ये पकड़े गए तो इनके ऊपर कार्रवाई होना तय है। हम आपको बता दें कि इस तरह का नज़ारा सबसे ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा तो रशीद कंपाउंड के इलाके में देखने को मिलेगा। वो ब्रिज से लेकर के जुबली पार्क तक आपको कहीं ना कहीं लुखे और आवारा किस्म के लड़के घूमते नजर आएंगे और हुड़दंग मचाते नजर आएंगे। अगर इनसे कोई जो आसपास के रहवासी हैं इनको मना करता है तो ये फौरन मारपीट और बदतमीजी पे आमादा हो जाते हैं। पुलिस को ऐसे लोगों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है और पेट्रोलिंग करें, और ये अगर मिल जाएं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई करना ज़रूरी है। वहीं हम पुलिस को आगाह करना चाहते हैं कि रात 9 बजे के बाद जो हाईवे पे 4-6 लड़के घूमा करते हैं बेवजह, उन पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। वो खासकर जो है गाड़ियों को लूटने के इरादे से वहाँ पर घूमते नज़र आते हैं। ऐसे लोगों पर भी अंकुश लगाना ज़रूरी है क्योंकि लगातार हाईवे पर लूट की घटनाएं घट रही हैं। अब हम आपको बात बता रहे हैं किरपाली बोरसे की, कि किरपाली बोरसे को लेकर के अभी 2 दिन पहले ह्यूमन चेन बनाई गई थी, श्रृंखला बनाई गई थी कि उनको वापस लाया जाए। और शहर की जनता भी थी, उसमें समाज सेवक भी थे, पॉलिटिक्स भी थे और पत्रकारों का भी सहयोग था। मीडिया के लोग वो भी चाहते हैं शहर में अमन शांति रहे और लोग खुशहाल रहें, बर्बादी ना हो शहर की। लेकिन ये ह्यूमन चेन ने जो है उन लोगों को बेचैन कर दिया जो तख्ती लगा करके ये कह रहे थे कि किरपाली बोरसे को वापस लाओ। और भी कई लोगों को पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है। वो क्या है कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है कि इन लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया। इस वजह से तकरीबन 18 लोगों पर FIR दर्ज किया है पुलिस ने। और
इसी दर्ज एफआईआर पर अब शहर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वो इसलिए कि इसमें जो है एक नगर सेवक भी शामिल हैं, जफर नौमानी। हालांकि जफर नौमानी पर इसके पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुका है कोरोना महामारी का, कि जब कुछ लोग अजमेर से आए हुए थे, सत्यम अपार्टमेंट के 4-5 लड़के थे, और वो बाकायदा मेरे ही ज़रिए से, मेरी कोशिश पे जो है वो अजमेर से कोरोना काल में जो है यहाँ पर लाया गया था। और हम आपको बता दें कि अजमेर से और वो थाने तक आ गए, कलवा तक आ गए, उनको किसी ने टच नहीं किया, किसी ने पूछा तक नहीं, क्योंकि उनको बाकायदा परमिशन दिया गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। लेकिन जहाँ पर उन्होंने ये सोचा था कि कुछ नहीं होगा, वहीं पर उनके घर के करीब यानी अमृत नगर के पास शमशाद नगर में पुलिस वालों ने उनको उतार करके गाड़ी से और उठा बैठी कराया, वो भी रमज़ान के दौरान, रोज़े से थे वो। फिर क्या था कि जब वो अपने घर आए उन्होंने पूरी बात बताई, फिर हम लोगों ने जो है इसका विरोध किया, और फिर इस विरोध का अंजाम ये हुआ कि हमारे ऊपर यानी मेरे ऊपर और जफर नौमानी के ऊपर कई धाराओं के तहत कोरोना प्रोटोकॉल अधिनियम का मामला दर्ज किया गया था। अब ये शायद दूसरी बार जो है जफर नौमानी जो नगर सेवक हैं उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। इसी तरह जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के एडिटर हैं रफ़ीक कामदार, उन पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है, और नेहा नाइक भी हैं, और भी पूजा सिंह हैं एनसीपी की। मतलब कई एनसीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं और जो है समाज सेवकों और पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। उन पर यह आरोप लगाया है कि परमिशन नहीं था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, और उसके बाद में मास्क नहीं लगाए थे। लेकिन इस सब पर एक बड़ा सवाल उठाया है, यहाँ तक कि सवाल किया है हिंदुस्तानी रिपोर्टर के एडिटर रफ़ीक कामदार ने मुमरा पुलिस से, कि अगर ठीक है हमारे लोग के ऊपर इस मामले को लेकर के मामला दर्ज किया गया है, तो मंत्रियों पर भी मामला दर्ज होना चाहिए, एमपी एमएलए पे भी मामला दर्ज होना चाहिए, महापौर पे भी मामला दर्ज होना चाहिए, कि जब कहीं उद्घाटन होता है और पार्टी का प्रोग्राम होता है तो ये लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, कोई मास्क लगाए रहता है, कोई नहीं लगाए रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ भी उड़ाई जाती हैं, तो इन पर भी मामला कम से कम दर्ज करना चाहिए।